2024 के आम इंतखाबात का पहला मरहला मुकम्मल। कराची से खैबर तक सियासी जमातों के रहनुमाओं और आजाद उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी रिटर्निंग अफसरान को जमा करा दिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के नजरसानी शुदा शेड्यूल के मुताबिक 25 से 31 दिसंबर तक कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी होगी। रिटर्निंग ऑफिसर के फैसलों के खिलाफ अपील 3 जनवरी तक दायर होगी। पोलिंग शेड्यूल के मुताबिक 8 फरवरी को होगी। इलेक्शन कमीशन ने कागजात नामजदगी पर एतराजात सुनने के लिए ट्रिब्यूनल तश्कील दे दिए। पेशावर हाई कोर्ट के 5 जजेस बतौर ट्रिब्यूनल जज एतराजात सुनेंगे। लाहौर हाई कोर्ट के 9 जजेस, इस्लामाबाद और बलूचिस्तान हाई कोर्ट के 2 जजेस बतौर ट्रिब्यूनल जज एतराजात सुनेंगे। सिंध हाई कोर्ट के 6 जजेस कागजात नामजदगी पर एतराजात सुनेंगे। इलेक्शन कमीशन ने ट्रिब्यूनल जजेस की तकरीर का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ट्रिब्यूनल 3 ता 10 जनवरी एतराजात सुनेंगे। मुल्क भर के गली कूचे इंतखाबी रंग में ढलने लगे। आम इंतखाबात की गहमा गहमी, सियासी शख्सियात ने अपने हल्के चुन लिए। मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ के अन्य 130 लाहौर और अन्य 15 मानसरा से कागजात नामजदगी जमा। आजम सवाती मानसरा से नवाज शरीफ के मद्दे मुकाबिल होंगे। शहबाज शरीफ ने अन्य 123 लाहौर और अन्य 242 कराची से कागजात नामजदगी जमा करा दिए। शहबाज शरीफ कसूर से भी इलेक्शन लड़ेंगे। मरियम नवाज एनए 119 और एनए 120 लाहौर से इलेक्शन लड़ेंगे। मरियम नवाज के पीपी 80 सरगोदा से भी कागजात नामजदगी जमा। हमजा शहबाज ने एनए 118 से कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। खुरम दस्तगीर ने एनए 78 के लिए कागजात जमा कराए, जबकि हसन इकबाल ने कौमी असम्बली के हल्के एनए 76 नौरवाल, ख्वाजा आसिफ ने हल्का एनए 71 सियालकोट से कागजात जमा करा दिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो एनए 128 लाहौर से इलेक्शन लड़ेंगे। एनए 194 लाड़काना, एनए 196 कमर शहदाद कोट से भी कागजात नामजदगी जमा। आसिफ अली जरदारी एनए 207 नवाब शाह से इलेक्शन लड़ेंगे। यूसुफ रजा गिलानी एनए 148 मुल्तान से इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। मुराद अली शाह ने पीएस 77 सहवन से कागजात जमा करा दिए। पीपल्स पार्टी के नदीम अफजल चंद ने सरगोदा से हल्का एनए 82 और 86 के लिए कागजात जमा करा दिए। हल्का एनए 58 रावलपिंडी से स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने कागजात नामजदगी जमा करा दिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी मैदान खाली ना छोड़ा। बानी पीटीआई के मियां मालिक की नशिस्त एनए 99 और लाहौर के हल्का एनए 122 से भी कागजात नामजदगी जमा। शाह महमूद कुरैशी के एनए 150 मुल्तान से भी कागजात जमा। जैन कुरैशी और मेहर बानो कुरैशी के भी कागजात जमा हो गए। साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही और इनकी अहलिया के एनए 64 और पीपी 32 से कागजात जमा हो चुके। कौमी असम्बली के हल्का एनए 3 एनए 4 से साबिक वफाकी वजीर मुराद सईद के कागजात जमा। मुराद सईद के कागजात मुशीर खुर्शीद दात ने जमा कराए। पीटीआई रहनुमा हमाद अजहर के एनए 129 से कागजात जमा हो चुके। हमाद अजहर के पीपी 171 से भी कागजात नामजदगी जमा। पीटीआई रहनुमा सरदार लतीफ खोसा के एनए 127 एनए 122 से भी कागजात नामजदगी जमा हो चुके। कागजात नामजदगी जमा कराते हुए पीटीआई रहनुमाओं से छीना झपटी के वाकयात। हमाद अजहर ने कहा, अदालत के हुक्म के बावजूद वकला को पुलिस ने आरओ ऑफिस में दाखिल नहीं होने दिया गया। लाहौर के डीआरओ की शिकायत पर खुद कागजात नामजदगी मौसूल कराने आना पड़ा। गुजरात में परवेज इलाही की अहलिया से आरओ ऑफिस के अंदर कागजात छीनने की कोशिश का इल्जाम। उस्मान डार की वालिदा के कागजात नामजदगी जमा कराने के रोज रिहाइशगाह के इतराफ में पुलिस की भारी नफरी तैनात रही। फिरदौस शमीम नकवी ने भी हिरासत किए जाने का दावा किया। साबिक रुकन कौमी असम्बली मियां तारिक महमूद के मुताबिक वकला को कागजात नामजदगी रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर में मौजूद पुलिस ने जमा नहीं कराने दिए। चौधरी मुनसुलाही के ट्वीट पर मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा चौधरी सालक हुसैन का रद्द-ए-अमल। लिखा, मुनसुलाही खानदान की इज्जत पीटीआई के वोटों के लिए मत खराब करो। माएँ बहनें सबकी सांझी हैं। चौधरी परवेज इलाही की अहलिया की कागजात नामजदगी जमा करवाने वाली वीडियो से दिल रंजीदा है। उम्मीदवार का जाना जरूरी नहीं, आप वकला को भेज देते। मुनसुलाही साहब, गुजरात में औरत कार्ड न चलाया जाए। गुजरात में हमारे आबाई घर के ताले भी खोल दिए जाए। दुआ है अल्लाह आपको सब्र दे, चौधरी परवेज इलाही की मुश्किलात कम हो सकें।
इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सियासी जमातों के इंतखाबी निशानात वाली फहरिस्त वेबसाइट से हटा दी। 13 जनवरी को उम्मीदवारान को इंतखाबी निशानात अलॉट किए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन में सियासी जमातों के इंतखाबी निशानात का काम जारी है। 13 जनवरी से पहले सियासी जमातों के इंतखाबी निशानात वेबसाइट पर अपडेट कर दिए जाएंगे। बानी पीटीआई का नाम सियासी जमातों को सरबराही से निकाल दिया गया। कानून नाफिज करने वाले इदारे और पुलिस आरोज के काम में खुली मुदाखलत कर रखे गए। जिला इलेक्शन कमिश्नर लाहौर ने सूबा इलेक्शन कमिश्नर को शिकायत भिजवा दी। पंजाब में कागजात नामजदगी की वसूली के अमल में पुलिस की मुदाखलत का मामला उठा दिया। चीफ सेक्रेटरी और आईजी पंजाब के साथ फौरी तौर पर मामला उठाने की सिफारिश। अब्दुल वदूद खान ने लिखा कि लाहौर में कानून नाफिज करने वाले इदारों खुसूसन पुलिस की जानिब से आरोज के काम में खुली मुदाखलत की बहुत सी शिकायत मौसूल हुई हैं। तहरीरी शिकायत तो टेलीफोन पर मुतादिद राबतों की कोशिशों के बावजूद किसी किस्म के अजाले की तदबीर नहीं की गई। पीटीआई पार्लियामेंटेरियन के सरबराह परवेज खटक NA 33 नौशहरा से और 2 सूबाई नशिस्तों से इलेक्शन लड़ेंगे। सिराजुल हक NA 7 लोअर दिल से किस्मत आजमाएंगे। खालिद मकबूल सिद्दीकी के भी NA 249 कराची से कागजात जमा। मुस्तफा कमाल ने NA 242 और NA 247 कराची से कागजात जमा करा दिए। सरबराह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान हाफिज साद रिजवी 3 हलकों से इलेक्शन लड़ेंगे। बलोचिस्तान अवामी पार्टी ने उम्मीदवारान का ऐलान कर दिया। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी, स्पीकर बलोचिस्तान असेंबली जान मोहम्मद जमाली, सरदार साले बोहतानी उम्मीदवारान में शामिल। जहांगीर खान तरीन का 3 हलकों से इलेक्शन लड़ने का ऐलान। NA 155 लोधरा, NA 149 मुल्तान और PP 227 लोधरा से इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। सदर इस्तेकाम पार्टी अब्दुल अलीम खान भी NA 117, NA 119 और NA 147 से उम्मीदवार होंगे। फिरदौस आशिक अमान कौमी असम्बली के हल्का NA 70 सियालकोट से इंतखाबात में हिस्सा लेंगी। मौलाना फजलुर रहमान, डेरा इस्माइल खान और पशीन बलोचिस्तान से इलेक्शन लड़ेंगे। मुस्लिम लीग नून ने कौमी असम्बली में खवातीन की मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त जमा करा दी। मरियम औरंगजेब, ताहिरा औरंगजेब, मुसरत आसिफ ख्वाजा, शिजा ख्वाजा, शाइस्ता परवेज मलिक, अनुषा रहमान के नाम शामिल। तहरीक इंसाफ की साबिक MNA वजिया कमर भी शामिल। तमीना दुल्ताना आउट। तहरीक लब्बैक ने 10 खवातीन पर मुश्तमिल फहरिस्त इलेक्शन कमीशन में जमा करवा दी। कौमी असम्बली में इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की तरजीह लिस्ट में मुनिजा हसन, फिरदौस आशिक अवान और आसिया अजीम शामिल। दो 2024 इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ की तरजीह फहरिस्त रोक ली। पीटीआई ने मखसूस नशिस्तों पर तरजीह लिस्ट इलेक्शन कमीशन को भिजवा दी। जरा इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इंतखाबी निशान न होने के सबब तहरीक इंसाफ की तरजीह फहरिस्त नहीं जारी की गई। बिलावल भुट्टो पीपल्स पार्टी के रवायती सियासी गढ़ लियारी से इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी के कागजात नामजदगी लियारी से जमा नहीं कराए गए। PP रहनुमा यूसुफ बलोच कहते हैं बिलावल भुट्टो ने लियारी से आम इंतखाबात में हिस्सा न लेने का फैसला किया। पार्टी क़यादत की हिदायत पर मैंने NA 239 पर कागजात नामजदगी जमा कराए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आसिफा भुट्टो जरदारी की सियासत में लॉन्चिंग मौखर कर दी। आसिफा भुट्टो जरदारी ने पाकिस्तान के किसी भी हल्के से कागजात नामजदगी जमा नहीं कराए। आसिफा भुट्टो जरदारी का नाम पीपल्स पार्टी की मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त में भी शामिल नहीं। आसिफा भुट्टो जरदारी कौमी और सूबाई असम्बली की नशिस्त पर इंतखाबात नहीं लड़ेंगी। जराए पीपल्स पार्टी के मुताबिक बिलावल भुट्टो जरदारी की कामयाबी के बाद आसिफा भुट्टो की इंतखाबी सियासत में एंट्री का फैसला होगा। हुकूमत हम खुद बनाएंगे, जियाला वजीर आजम होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा पहले मियां साहब कहते थे मुझे क्यों निकाला, इस इलेक्शन में मियां साहब का नारा होगा मुझे क्यों बुलाया। माजी की गलतियों से सबक सीखा, अब गलतियां नहीं दोहराऊंगा। अभी तक किसी सियासी जमात से इत्तेहाद नहीं हुआ। सियासी इंतकाम के हक में नहीं, लेकिन साइफर केस अहम है। केस में बानी PTI को रिलीफ मिलता नजर आ रहा। केस की तहकीकात करके मुलविस अफराद को सजा होनी चाहिए। जज खुद इंक्वायरी करे। साइफर की तहकीकात
आवाम के सामने आनी चाहिए। बहुत बड़ा सिक्योरिटी रिस्क हुआ, बल्ले का निशान न मिलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। नवाज शरीफ पाकिस्तान की 24 करोड़ आवाम का लाडला है। नवाज शरीफ ने हमेशा आवाम का दर्द महसूस किया। एहसन इकबाल का कागजात नामजदगी जमा कराने के बाद जफरवाल में खिताब, कहा पाकिस्तान में लाडलों का बहुत चर्चा है, हर कोई किसी न किसी का लाडला है। सीट एडजस्टमेंट के लिए इत्तेहादियों और हम ख्याल ग्रुपों से बातचीत जारी, ज्यादा से ज्यादा इंतखाबी नशिस्तें जीतना है। जहां जहां जिसके पास भी मजबूत तरीन और मौजूद तरीन उम्मीदवार होगा, इसके साथ जरूर सीट एडजस्टमेंट होगी। मेरा वजन सियासत नहीं, आवाम की खिदमत है। दफा के बाद नवाज शरीफ का ख्वाब है पाकिस्तान की मईशत भी नाकाबिले तस्खीर बने। पीपल्स पार्टी ने पीटीआई को बल्ले का निशान देने का मुतालबा कर दिया। सईद गनी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा पीटीआई को बल्ले का निशान मिलना चाहिए ताकि हम इसको शिकस्त दे सके। पीटीआई को इलेक्शन कमीशन पर उंगली उठाने से पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। जो उन्होंने पार्टी इलेक्शन कराए वो मजाक थे। सानिया 9 मई के वाकयात में मुलव्वस अफराद को कानून के कटहरे में लाया जाना चाहिए। लेवल प्लेइंग फील्ड को आग पीटीआई ने 9 मई को खुद लगाई। लीगी रहनुमा खुर्रम दस्तगीर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा आज इनको जिन मुश्किलात का सामना है ये जख्म उन्होंने खुद अपने आप को लगाए हैं। इनका ख्याल था प्लेइंग फील्ड इनकी जागीर है, शहीदों की बेहुरमती करें, हमले करें, लेकिन यह मुमकिन नहीं हुआ। साइफर केस को नेशनल सिक्योरिटी के मामले से ही देखना चाहिए। इदारों से इंसाफ की उम्मीद नहीं, सिसिलियन माफिया कहने वाले किस मुंह से लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करते हैं। जावेद लतीफ कहते हैं 7-8 साल बाद बेगुनाह होते हुए बरी किया जा रहा, हमारी किरदार कुशी की गई, जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी दी गई। क्या वो बड़ी जमात का सरबराह नहीं था? जो गुनहगार नहीं उसको इंसाफ नहीं दिया गया, बेगुनाहों को सजाएं दी गई। आलमी एजेंडे पर 9 मई की दहशतगर्दी की गई। पाकिस्तान की खिदमत करने वालों का अंजाम भुट्टो और नवाज शरीफ जैसा किया जा रहा। चीफ जस्टिस काजी फाइसा और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस के खिलाफ सोशल मीडिया पर मुहिम। सियासी जमात से जुड़े अकाउंट्स मुलव्वस, जजेस की बेगमात को एयरपोर्ट्स पर चेकिंग से मुस्तस्ना करार देने वाले पुराने खत को मनसूबाबंदी से इस्तेमाल किया गया। हवाबाजी डिवीजन का 12 अक्टूबर का मुरासला 16 दिसंबर को सियासी जमात से वाबस्ता अकाउंट से पोस्ट होने का इंकशाफ। सोशल मीडिया एक्टिवेट भी मखसूस जमात के एजेंडे को आगे बढ़ाते रहे। 25 दिसंबर बाबा कौम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह का यौम पैदाइश। कायद-ए-आज़म ने हिंदुओं की अयारियों, अंग्रेज की साजिशों का मुकाबला दलाइल से करके मुसलमानों के लिए अलग मुल्क बनाया। कायद-ए-आज़म 25 दिसंबर 1876 को कराची में पैदा हुए। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के यौम पैदाइश पर पूरे मुल्क में आम तातील का ऐलान। पिशावर में बीआरटी मंसूबा एक बार फिर नैब के रडार पर। मंसूबे में 10 अरब की करप्शन, नैब ने रेफरेंसेस तैयार कर लिया। कॉन्ट्रैक्टर ने मुबैना तौर पर पीडीए की मिली भगत से बीआरटी के ठेके लिए। गुज़श्ता सूबाई हुकूमत ने मंजूर शुदा शेड्यूल से कई गुना ज्यादा रेट पर अदायगियां की। मफरूर मुलजिम मसूद शाह की गिरफ्तारी के लिए FIA को खत इरसाल कर दिया गया। वज़ीर आला हाउस का सारा खर्चा जेब से कर रहा हूं, हराम खाने वाले पर लानत भेजता हूं। निगरान वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन नकवी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा मुस्तकबिल में सियासत में आने का कोई इरादा नहीं। हमने वज़ीर आला हाउस का हर फंड बंद कर दिया, बिजली का इस्तेमाल भी 3 गुना कम कर दिया है। लेडी रीडिंग अस्पताल पिशावर के अमले का अनोखा कारनामा। अमले ने बच्चे के टूटे हुए हाथ की जगह सही हाथ पर प्लास्टर लगा दिया। बच्चे को तकलीफ होने पर दोबारा अस्पताल ले जाया गया। एक्सरे में बायां हाथ फ्रैक्चर निकला। घर पर पुलिस छापा। खुर्रम शेर जमान का चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हंगामी मुरासला, कहा पीटीआई कराची डिवीजन का सदर और NA 241 से उम्मीदवार हूं। गैर कानूनी तौर पर पुलिस ने चौथी मरतबा घर पर छापा मारा। पीटीआई रहनुमाओं को जमहूरी अमल में हिस्सा लेने से रोका जा रहा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सूरत हाल का जायजा लेकर एक्शन लें।
दहशतगर्दों को खुली छूट नहीं दी जा सकती। वज़ीर इत्तलात बलूचिस्तान जान उचकज़ई की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, लॉन्ग मार्च के शुरका ने सहूलतकारों की मदद से तमाम शय लगाया। इस्लामाबाद मार्च का मकसद मुतालबात की तरफ तवज्जो मबजूल कराना नहीं था। इनका एजेंडा हमें मालूम है, ये अपने मकासद में कामयाब नहीं होंगे। शुरका के मुतालबात गैर मंतकी हैं। मुट्ठी भर अनासर के मुतालबे पर सिक्योरिटी इदारों को गैर मुसल्लह नहीं कर सकते। इंतखाबात के लिए सिक्योरिटी एहलकारों की कमी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने FC की खिदमात तलब कर ली। सूबाई हुकूमत को इंतखाबात के लिए 42,000 सिक्योरिटी एहलकारों की कमी का सामना। इंतखाबात के लिए 1,34,000 से जायद सिक्योरिटी एहलकार दरकार हैं। हुकूमत के पास 90,000 से जायद सिक्योरिटी एहलकार मौजूद। निगरान वज़ीर आला का सिक्योरिटी एहलकारों की कमी का नोटिस। मुतल्लिका हुक्काम को फौरी तौर पर मामला विफाक के साथ उठाने की हिदायत। इस्लामाबाद कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी की हाउसिंग स्कीम पार्क इनक्लेव में खिलाफ ज़ाब्ता प्लॉटों की अलॉटमेंट का इंकशाफ। मुकर्रा कोटे की खिलाफ वर्जी की निशानदही सामने आ गई। CDA बोर्ड ने 2020 में पार्क इनक्लेव स्कीम फेज 3 के 1061 प्लॉटों के लिए लेआउट प्लान की मंजूरी दी। नाज़रा की कंप्यूटराइज बैलेटिंग के जरिए 984 प्लाटों के लिए आम आवाम को इत्तलाई खतूत जारी किए गए। 984 प्लाट आम आवाम को अलॉट किए गए। अहले मुलाजमीन, बेवाओं और माजूर अफराद वगैरह को महरूम रखा गया। मसीह बिरादरी क्रिसमस मनाएगी। मुल्क भर में क्रिसमस का त्यौहार मनाने की तैयारियां मुकम्मल। गिरजाघर सजा दिए गए। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। गिरजाघरों के बाहर वॉक थ्रू गेट भी नस्ब किए गए। गिरजाघरों में खुसूसी इबादत और दुआया तकरीब भी मुनक्किद की जाएंगी।